क्या अब इस बात को मान लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी की मार्केट तबाह होने लगी है? क्या तमाम डीलर्स और इन्वेस्टर्स को यहाँ से भाग जाना चाहिए? पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स की बेस पे तमाम रियल ग्राफ और रियल फिगर्स के साथ हम इस बात को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो तमाम इन्वेस्टर्स और डीलर्स हजरात एंड तक देखिएगा ताकि आपकी रहनुमाई की जा सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जुनैद रफीक, माय ग्रुप सीईओ। आपके साथ आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशंस करनी थी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई एज अ रियलिटर या एक प्रॉपर्टी एजेंट की तरह कुछ जो फिगर्स हैं वो शेयर नहीं करूंगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आज एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर्टी में और वो प्रॉपर्टी को क्या तबाह करने वाली हैं या बेहतर करेंगी या इसी हाल में रहेगी, ये तमाम एक डिस्कशन होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम इन्वेस्टर्स और जो डीलर्स हैं उनके लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बताता चलूं कि सब इस टाइम पूरी मार्केट के अंदर एक ही क्वेश्चन है कि क्या प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी या नीचे। बहुत सारी चैमगोइयाँ हो रही हैं कि जी एमनेस्टी आएगी, ये न्यूज़ आई थी कि एमनेस्टी आएगी और उसके बाद प्रॉपर्टी बेहतर होगी, लेकिन एमनेस्टी क्यों आएगी, कहाँ से आएगी, कोई आइडिया नहीं था। ये जस्ट एक अफवाह थी प्रॉपर्टी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए, जबकि IMF ऑलरेडी इस चीज़ से पाकिस्तान के अगेंस्ट है कि आप जो एमनेस्टी स्कीम्स देते हैं। अब उसके बाद आज हम 3 से 4 डिफरेंट पॉइंट्स को बेसिक रख के उसके ऊपर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे। पहली तो बात आ जाती है डिमांड और सप्लाई रूल। अगर हम देखें कि आज से कुछ अर्सा पहले जाएं तो जो शहरी आबादी थी वो तकरीबन 25% थी और जो बाकी सारी देहाती आबादी थी बाकी 75% वो थी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे हम लोगों ने सहूलियात नहीं दी, ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक, वहाँ पे तालीम का निज़ाम नहीं था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था और उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट के लिए माइग्रेशन शुरू की सिटीज़ के अंदर, जिसके बाद अब करंटली अगर मैं देखूँ तो जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50% तक आबादी जा चुकी हुई है। अब उससे होता यह है कि शहरों में डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट हुई। और अगर मैं बात करता हूँ कि ये इसी तरह मूवमेंट आबादी चलती रही यहाँ पे माइग्रेशन अर्बन और रूरल एरियाज़ की, तो ये जो डिमांड है मज़ीद बढ़नी है। इसी के साथ साथ जो घरों की डिमांड है वो भी बढ़नी है प्रॉपर्टी में। मैं यहाँ पे कोई कमर्शियल शॉप्स की भी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। वो अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फ्लैट्स या फिर घर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस माइग्रेशन को लेट से सेफ साइड के लिए हम अज्यूम करते हैं कि माइग्रेशन रुक जाती है, माइग्रेशन 1% भी नहीं है मजीद, तो 2.5% तो हमारा अपना शहर का ग्रोथ रेट है, जिसकी वजह से 2.5% तक जो डिमांड है वो आनी ही आनी है घरों के अंदर। 2020 के अगर हम कैलकुलेशन रखें भी, 2020 में जो डिमांड थी वो तकरीबन 1.07 मिलियन यानी तकरीबन ये बन जाता है 10,70,000 के करीब घरों की डिमांड थी बेसिक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। अच्छा, अब ये जो डिमांड है ये बेसिकली इसका जो एक स्टडी के मुताबिक 50% बेसिक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बेसिक इनमें बनती है और बाकी तमाम छोटे शहरों में जाती है। अगर इसका 50% हम निकाल लें जो कि तकरीबन 5,35,000 के करीब है, ये बेसिकली इन 3 सिटीज़ के अंदर ये डिमांड है। और अगर उसमें से मैं लाहौर या इस्लामाबाद का निकाल दूँ अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 लाख यूनिट्स की डिमांड लाहौर में 2020 तक के मुताबिक है। और अभी जो सर्वे के मुताबिक जो भी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो तकरीबन 20,000 से 25,000 मैक्सिमम सालाना कंस्ट्रक्शन चल रही है घरों की। और अगर यही डिमांड में 2024 के मुताबिक लेके चलूँ तो 2024 में ये सब 12,40,000 के ऊपर जा रही है। ठीक है कि 10 लाख से 10,70 से बढ़ के 12,40 के मुताबिक ये बड़ी एक मुहतात रहे, कंजर्वेटिव आपके साथ में अप्रोच शेयर कर रहा हूँ। और इसमें अगर हम देखेंगे करंट 20,000 तो ये डिमांड जो है वो 12,40,000 पे, तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्जिन है जो आने वाले 15 से 20 साल में भी पूरा नहीं किया जा सकता और इसने आने वाले टाइम के साथ बढ़ना है। अभी करंटली अगर कंस्ट्रक्शन देखें 20 से 25,000 घरों की है और सालाना ये जो डिमांड है ये 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक ये जानी है 12,40,000 पे। तो अगर इसको हम आने वाले 10 से 12 साल में भी ये डिमांड मीट नहीं की जा सकती और ना ही आप इस डिमांड को रोक सकते हैं। हाँ, अभी एक बैकलॉग लगा हुआ है करंट मार्केट सिनेरियो की वजह से। लोगों ने आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो करंट बैकलॉग है, जो इन्वेस्टमेंट स्टक हुई हुई है वो उसकी वजह क्या है। लेकिन अभी
अगर मैं बात करूं तो ये डिमांड बढ़नी है, ये 10 मिलियन तक आने वाले 15 से 20 साल में जाएगी, तो ये मीट नहीं की जा सकती। इसलिए प्रॉपर्टी में घरों की, रेजिडेंशियल यूनिट्स की डिमांड नहीं रुक सकती। सेकेंडली, हम दूसरे पॉइंट पे अगर आए, वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद बैंक की चल रही है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। अगर हम करंटली देखेंगे तकरीबन 20% के करीब इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और अगर गवर्नमेंट को देखें तो बैंक्स जो गवर्नमेंट को आगे लोन दे रहे हैं वो 25-26 के करीब दे रहे हैं। अब ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि अभी करंट इस जो जून जुलाई से ऑनवर्ड दिसंबर तक इस जो इंटरेस्ट रेट है उसने डिक्रीज होना है। अभी प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बजाय रिस्क क्यों लेंगे, जब उनको बैंक से डायरेक्ट 20-22% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो ये रिस्क क्यों लेंगे कि पैसा बढ़ भी सकता है, स्टक भी हो सकता है। तो उसके बजाय उनके पास एक बहुत इजी सोल्यूशन है कि वो बैंक में पैसे रखें और वहां से 20% या 22% का इंटरेस्ट रेट लेते रहें वो। लेकिन अब जो होने जा रहा है कि ये दिसंबर तक 13 से 14% पे इस बैंक इंटरेस्ट रेट को लेके आ रहे हैं, और एक साल में इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, 8, 9, 7% पे, जितने पे भी, और दिसंबर तक ये 14% के अप्रॉक्सीमेटली चली जानी है, जिसके बाद लोगों ने बैंक से पैसे निकालने हैं। अब वो निकालने के बाद उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे, या वो फॉरेक्स में जाएंगे या वो जाएंगे स्टॉक मार्केट में, और द थर्ड मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन इज रियल स्टेट के, इसमें पैसे उन्होंने लेके आने ही आने हैं। अब जो करंट बैकलॉग था उसकी वजह भी यही बैंक इंटरेस्ट रेट थी कि लोगों ने पैसे वहां पे रख के प्रॉपर्टी की तरफ से स्टक कर लिए। अब जब ये दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट नीचे आना है तो ऑब्वियसली सारा पैसा दोबारा, सारा भी नहीं, अगर कुछ पोर्शन हम स्टॉक और फॉरेक्स का निकाल लें तो रियल स्टेट में आना ही आना है, जिसके बाद रियल स्टेट के में जो प्लॉट्स हैं, घर हैं, इनके प्राइसेस ऊपर जाने ही जाने हैं, क्योंकि ये डिमांड अभी इस टाइम कर्टेन हुई हुई है, लेकिन ये इस तरह रहेगी नहीं। खैर, दूसरी इसी में एक और ऑप्शन मॉर्टगेज की भी है। वो वजह क्या है कि अगर हम देखेंगे कि बैंक अगर 20% बैंक इंटरेस्ट रेट 20-22% चल रहा है, तो अगर आपने घर एक मॉर्टगेज करवाना है, एक आपने घर के लिए लोन लेना है बैंक से उसको बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जो कीपर रेट है वो तकरीबन 3% एक्स्ट्रा लगा ले, 25 से 26% पे बात चली जाती है, और 25-26% पे कोई भी बंदा लोन नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। इसकी वजह से लोगों ने जो लोन लेके घरों की कंस्ट्रक्शन थी वो भी रोक दी। अब जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो काइबर रेट भी नीचे आएगा, जिसके बाद ये मॉर्टगेज में भी इजाफा होगा। जब मॉर्टगेज में इजाफा होगा, लोग लोन लेके बैंक से अपने घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वजह से भी मार्केट में जो है वो प्राइसेस ऊपर जाएंगी रियल एस्टेट की। तीसरा फैक्टर है हमारे पास ही FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारी नेबरिंग कंट्री से आनी है, एक स्टडी के मुताबिक उससे रियल एस्टेट के अंदर तकरीबन 30% तक का इजाफा होने है। 30% मीन्स के जो 30% इस फील्ड ने एक्सपैंड मजीद करना है। और एक और इसमें अगर मैं इजाफा करता जाऊं, एक और फोर्थ पॉइंट का, वो है इलीगल मनी। इलीगल मनी को किस तरह से कि अभी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इलीगल मनी को डिटेन करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर प्रॉपर क्रैकडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके लिए एक बड़ा प्लान FBR के साथ मिलकर ये लोग डिजाइन कर रहे हैं। और इसी के अंदर एक चीज इन्होंने इंक्लूड ये कर रहे हैं कि जो सजेशन चल रही है कि जो 5000 वाला नोट है उसको चेंज कर देंगे, जिस तरह इंडिया ने किया था, और उसके बाद काफी ज्यादा काउंटर कर सके थे इलीगल मनी को, ब्लैक मनी को। और अगर ये होता है तो उसके बाद भी ऑब्वियसली तमाम पैसा जो लोगों ने अपनी बैंक्स में, सेफ्स में, घरों में, बैंक से हट के घरों में स्टोर किया हुआ है, वो सारा पैसा ऑब्वियसली उनको 4-5-6 महीने का टाइम दिया जाएगा, और वो सारा पैसा मार्केट में ही आना है, और उससे भी रियल स्टेट को इफेक्ट होगा। अब ये वो तमाम चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, जो कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको कहीं से वेरीफाई भी करना चाहें तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये तमाम फिगर्स, ये तमाम रीजंस, ये वो नहीं है कि हम कहें कि यार एमनेस्टी आएगी प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी, एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी। ये हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क के हालात को देखते हुए बात करें तो ये तमाम रीजंस वो हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं कि प्रॉपर्टी ने दिसंबर से तक ऊपर जाना है, और उसके बाद इसने हाँ, अगर आप कहें कि एक जो आर्टिफिशियल बैलून क्रिएट होता था फाइल्स के अंदर, जो प्रीवियसली हमने काफी सोसाइटीज में देखा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखा कि एक लोग जवारी आते थे जुआ खेलने फाइलों के ऊपर, और वहां पे बबल क्रिएट किया जाता था, ओन बढ़ना और वो सब कुछ, वो शायद नहीं होगा अगर वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टैक्सेस लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, बढ़ेंगे, गेन टैक्स लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन वो इलीगल बबल जो क्रिएट होता था वो चीज नहीं होगी प्रॉपर्टी के अंदर अभी। लेकिन अगर आप कहें कि जो रेजिडेंशियल यूनिट है, जिन्होंने घर लेने हैं, जो डिमांड है वो खत्म नहीं होगी, वो बढ़नी है, और वो आने वाले 20 साल भी आप लोग उस डिमांड को मीट नहीं कर सकते। ये फिगर्स कह रहे हैं पाकिस्तान के, ये गारंटीड रिजल्ट्स कह रहे हैं स्टडीज के। और डिमांड
वो भी चलनी ही चलनी है। सेकेंडली हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आना ही आना है, क्योंकि IMF के साथ डील हो चुकी है, दिसंबर तक 14% के करीब इसको लेके आना है और 1 साल के अंदर सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो ये पैसा कहाँ जाना है, या तमाम लोगों को जिनको थोड़ा भी हाव ना हुआ है वो आना ही आना है। मॉर्गेज रेट नीचे आ जाएगा, बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से लोग लोन लेना स्टार्ट करके भी घरों की कंस्ट्रक्शन करेंगे। FDI ये भी एक बेसिक चीज़ के फॉरेन डेवलपमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है उससे फर्क पड़ेगा, और उसके बाद जो इलीगल मनी डिटेन करना स्टार्ट कर रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। अगर आप लोग एज ए डीलर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप हो सके और उनको रियल चीज का पता चल सके, ताकि बजाय इसके कि दिसंबर में मार्केट ऊपर जाए और लोग सारे फिर मार्केट में आ रहे हो कि जी हमने बाइंग करनी है, वो उससे पहले बाइंग कर सकें और वो आप लोगों को सजेस्ट कर सकें कि आप लोग इससे पहले बाइंग करें, ताकि जब ये चीज़ें हो रही हैं, ये प्रॉपर्टी में रेट्स रिवाइज होने जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें कुछ अर्न कर सकें। सेकेंडली, जो जितने भी इन्वेस्टर्स वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने आपको किसी भी एज अ रियल्टर इसमें कोई चीज़ इंक्लूड नहीं की। अगर मैं एज अ रियल्टर इंक्लूजन करूं यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज, सोसाइटीज वाइज, डेवलपमेंट वाइज, तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि जी प्रॉपर्टी इस तरह से ऊपर जाएगी, इसमें ये रीज़न इंक्लूड है। लेकिन ये भी मैंने बात की है वो जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में रियल स्टेट की। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है, अगर आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, मुझसे ऑन स्क्रीन भी इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, माई ग्रुप आपके साथ हमेशा से रियल स्टेट में ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस पे ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।